नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं शकुनीकरण के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये करण की सीरीज चल रही है और करण का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर कर्ण के बारे में काफी विस्तृत जानकारी, काफी गहन जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्ण के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि शकुनीकरण में जन्मे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल कर्ण 11 होते हैं। इन 11 कर्ण के अंदर 7 कर्ण चर होते हैं और 4 कर्ण स्थिर होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चर कर्ण के बारे में। जो चर कर्ण है वो 7 है, जिसके नाम है बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि, जिसे हम भद्रा भी कहते हैं। तो ये जो 7 कर्ण हैं ये एक महीने में 8 बार रिपीट होते हैं। अभी आते हैं स्थिर कर्ण। ये स्थिर कर्ण के नाम है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। ये कब आते हैं? तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी होता है उसका जो उत्तरार्ध भाग होता है उसमें शकुनी आता है। उसके बाद जब अमावस्या आती है तो चतुष्पाद और नाग आता है और फिर वापस शुक्ल पक्ष एकम आती है तो उसके पहले हिस्से में किस्तुघ्न आता है। और ये स्थिर कर्ण महीने में एक ही बार आते हैं। फिर से कहूंगा, ये जो 7 चर कर्ण है ये एक महीने में 8 बार रिपीट होते हैं और ये जो स्थिर कर्ण है ये एक महीने में एक ही बार रिपीट होते हैं। और एक स्टेप अंदर जाएंगे। एक तिथि के अंदर 2 कर्ण आते हैं और 30 तिथि के अंदर 60 कर्ण आते हैं। यानी कि एक महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की 15 तिथि, कृष्ण पक्ष की 15 तिथि, इस प्रकार से टोटल 30 तिथि के अंदर एक महीने में 60 बार कर्ण चेंज हो जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि चर कर्ण 7 है जो 8 बार रिपीट होते हैं, तो 7 8 56। स्थिर कर्ण 4 है जो महीने में एक ही बार आते हैं, तो 56 और 4 60 है। अभी हम लोग जानेंगे कि शकुनीकरण के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो शकुनीकरण है वो एक स्थिर करण है और अभी हम उसके बारे में डीपली जानेंगे। मुहूर्त पारिजात के अंदर ये कहा गया है कि शकुनीकरण का जो ग्रह देवता है वो राहु है। इसलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, चालाक, चतुर, होशियार, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्तियों को गुण शास्त्रों में बहुत ही रुझान होता है, अर्थात रहस्यमय विषयों में इन्हें बहुत ही रुचि होती है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र, काला जादू, पराविद्या, रेकी, टैरो कार्ड, नेचुरल हीलिंग जैसे गुण शास्त्र के प्रति इनका रुझान होता है और ये लोग सीखने का भी प्रयत्न करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी व्यक्ति शकुनीकरण में जन्म लेता है उसके लिए कौन से कार्य क्षेत्र लाभकारी होते हैं, कौन से कार्य क्षेत्र में उन्हें सफलता मिल सकती है। तो ऐसे व्यक्ति राजनीति के अंदर जाए तो उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसे रिसर्च के अंदर जाने से लाभ होता है। आईटी फील्ड में जाने से उन्हें फायदा होता है। कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से फायदा होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के धंधे से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, तांत्रिक बन सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, रेकी मास्टर बन सकते हैं। ऐसे सब कार्य क्षेत्र में इन्हें बड़ी अच्छी सफलता मिलती है और मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में एक कमजोरी भी पाई गई है कि इनका जो मन है ये बड़ा अशांत रहता है, चंचल रहता है, दृढ़ स्वभावी होता है। निर्णय लेने में इन्हें बहुत तकलीफें होती है क्योंकि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कोई भी निर्णय सही वक्त पे नहीं ले पाते हैं और उसके वजह से बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। फलस्वरूप ये लोग मानसिक दृष्टि से हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। फलस्वरूप इन्हें अनिद्रा का प्रॉब्लम होता है,
पेट की बीमारियां भी होते देखी गई है। मुहूर्त गणेश के अंदर यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को 28 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं ये लोग सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, और 36 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं ये लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और 58 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं उनको ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र अनुष्ठान, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सारी चीजों में वो लोग अग्रसर होने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी मुझे मेरा जीवन आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से व्यतीत करना चाहिए। जो भी व्यक्ति का जन्म शकुनी करण में हुआ है तो मैं आपको बता दूं उसके भगवान है कलयुग। और शकुनी करण वालों में और भी एक मैंने खास देखा है कि इन लोगों को मुहूर्त शास्त्र के अनुसार शकुनी करण में कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो राजनीति के अंदर शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए छल, कपट, रणनीति, राजनीति, कूटनीति जैसे कार्य करने हो तो शकुनी करण को बहुत अच्छा माना गया है। कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी से लगते कार्य का निपटारा करना हो, कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो तो ये समय सबसे अच्छा माना गया है जिस दिन शकुनी करण हो। उसके बाद और हम एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शकुनी करण में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति अपने काम को निकालने में बड़े माहिर होते हैं, कोई भी प्रकार की नीति का इस्तेमाल करना बाखूबी जानते हैं, शाम, दाम, दंड, भेद, झूठ, फरेब और अपनी मीठी वाणी के द्वारा बाजी पलटने में माहिर होते हैं। ये लोग दूसरों का झगड़ा निपटारा करने में भी माहिर होते हैं, दो शत्रुओं का समझौता कराने में भी माहिर होते हैं। और ये लोगों में और एक खास बात है कि ये लोग झूठ भी आसानी से बोलते हैं और सामने वाले को पता तक नहीं चलता। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शकुनी करण में जन्म लेता है ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करके बुद्धि के द्वारा ज्यादा धन अर्जित करते हैं। ये लोग अपनी वाणी के द्वारा कुछ खास युक्ति और नीतियों के द्वारा बहुत ही बुद्धि से पैसा कमाते हैं और कम समय में बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं और समाज में पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास गुण देखा गया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुहूर्त गणेश के अंदर ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शकुनी करण में जन्म लेता है उसके भगवान कलयुग है। तो ऐसे व्यक्ति अगर दूसरों का दुख दर्द दूर करने के कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। यानी कि मेडिकल लाइन जैसे कि डॉक्टर, नर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वैद्य, हकीम, सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, योगा, जिम खाना जैसे कार्य क्षेत्र में अगर ये लोग जाते हैं तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो शकुनी करण है उसके ग्रह देवता राहु है और उसके भगवान कलयुग है। शकुनी करण को राहु का करण माना गया है, इसलिए इसके अंदर छल, कपट, धोखा, राजनीति, कूटनीति का इस्तेमाल करने में बहुत जबरदस्त लोग उपयोग करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि शकुनी करण कैसा है, उसके अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। कई लोग तो इसकी पूजा भी करने को कहते हैं। अगर इसकी पूजा करनी है तो उसका भी विधि मैं आपको बता देता हूं कि उसकी पूजा कैसे की जाती है। जिस दिन गोचर के अंदर जिस दिन शकुनी करण आता हो उस दिन ये पूजा करनी चाहिए और ये पूजा अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाके करनी चाहिए। मंदिर कौन सा हो, शिव जी का हो, दुर्गा माता का, काली माता का, शेरवाली माता का मंदिर हो, उसके अंदर ये पूजा कर सकते हो। क्योंकि शकुनी करण के भगवान है राहु और कलयुग, तो ये अच्छा नहीं माना गया है। तो इन लोगों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए पूजा की जाती है। जिस दिन शकुनी करण हो उस दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के साथ 10 से 15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाकर ये पूजा करनी चाहिए। और इस पूजा में सबसे पहला काम होता है गौ मुख प्रसव शांति, अर्थात गाय के मुख से फिर से जन्म करवाना। तो गौमुख प्रसव शांति करने के बाद ब्राह्मण संकल्प दिलाता है, उसके अंदर उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम, उनके खानदान का नाम, उसके बाद उसके गोत्रज का नाम लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद दीप पूजन, उसके बाद गणेश पूजन, उसके बाद कलश पूजन,
उसके बाद पुण्यवाचन, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन, नक्षत्र पूजन, ये सब पूजन होने के बाद खास 3 लोगों की पूजा करनी होती है। उसमें पहले नंबर पे आता है राहु, दूसरे नंबर पे आता है रुद्र और तीसरे नंबर पे आता है सूर्य चंद्र, यानी दोनों को साथ में मिला के पूजा की जाती है। ये सब पूजा होने के बाद होम हवन यज्ञ होता है। उसके बाद 27 वनस्पतियों को तोड़ के गर्म पानी में उबाला जाता है और वो गर्म पानी में उबालने के बाद एक मटके को 27 खड्डे किए जाते हैं और उस मटके के अंदर पानी डाला जाता है। वो 27 धाराएं जब उस बच्चे पे गिरती है तो उस समय कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद ये हो जाने के बाद एक कांसे की थाली में घी भरकर उसके अंदर बच्चा और उसके माँ बाप अपना मुंह देखते हैं। इसे छाया पात्र कहा गया है। तो बच्चे की सारी नेगेटिविटी और उसके वजह से उसके माँ बाप को जो तकलीफ होने वाली है वो सारी नेगेटिविटी उस छाया पात्र में डाल दी जाती है। कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरा जाता है, उसमें सोने का एक टुकड़ा या पंच धातु का टुकड़ा रखकर उसमें बच्चा और उसके माँ बाप अपना मुंह देखते हैं। उस समय ब्राह्मण कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये सब हो जाने के बाद, ये पूरा पूजा होने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने चाहिए, वो गीले कपड़े उधरी छोड़ देने चाहिए और फिर अपने घर पे आके भगवान का नाम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इस दोष का परिहार भी कई लोग करते हैं और कई लोग कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सलाह है कि ये पूजा एक बार करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।